बीते कुछ दिनों से ईरान और इजरायल के बीच तनाव अपने चरम पर है। ये जंग शुक्रवार को शुरू हुई जब इजरायल ने ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों पर बड़े हवाई हमले किए। इन हवाई हमलों में ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के चीफ हुसैन सलामी और कई परमाणु वैज्ञानिक मारे गए। ईरान को भारी नुकसान हुआ है। जवाब में ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस लॉन्च किया। इजरायल पर 100 से ज़्यादा मिसाइलें और ड्रोन दागे। इन हमलों में तेल अवीव, हाइफा, यरूशलेम जैसे शहरों को निशाना बनाया गया, जिसमें 20 से ज़्यादा लोग मारे गए। इजरायल ने इसके खिलाफ ऑपरेशन राइजिंग लायन का नाम दिया और दावा किया कि उसने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को काफ़ी पीछे धकेल दिया है। दोनों देशों के बीच मिसाइल और ड्रोन हमले लगातार जारी हैं। मिडल ईस्ट अब युद्ध की कगार पर है। ऐसे में जानना ज़रूरी है कि इजरायल और ईरान के साथ कौन कौन से देश हैं। अमेरिका इजरायल के साथ खुलकर है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान ने हमला किया तो अमेरिकी सेना पूरी ताकत से जवाब देगी। अमेरिका ने मिडल ईस्ट में अपने फाइटर जेट्स F-16, F-22, F-35 और नौसैनिक बेड़े तैनात कर दिए हैं। G7 देशों ने एक सुर में इजरायल का साथ दिया है। इन देशों में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, कनाडा, जापान जैसे देश आते हैं। इजरायल की सुरक्षा के लिए इन देशों ने अपना समर्थन जताया है, ईरान पर तनाव कम करने का दबाव बनाया है। जॉर्डन ने अमेरिकी वायुसेना को अपने एयरबेस तक सौंप दिए हैं और इजरायल के पक्ष में खड़ा हो गया है। दिलचस्प बात यह है कि जॉर्डन एक मुस्लिम देश है। सऊदी अरब और यूएई ट्रंप के साथ हैं। ट्रंप ने सऊदी अरब से शांति समझौते के लिए मदद मांगी है, लेकिन सऊदी और यूएई ने मौखिक तौर पर कुछ नहीं कहा है। ऐसे में जानना है कि ईरान के साथी कौन से हैं। रूस ने इजरायल के हमलों की निंदा की है और मध्यस्थता की पेशकश की है। हालांकि यूक्रेन युद्ध में उलझे होने की वजह से रूस ने व्यवहारिक समर्थन से परहेज किया है। चीन ने इजरायल के हमलों की आलोचना की है, लेकिन वह अपने पारिवारिक व्यापारिक हितों को देखते हुए सैन्य समर्थन देने से भी कतरा रहा है। हिजबुल्लाह और हूती विद्रोही ईरान समर्थित लेबनान का हिस्सा हैं। हिजबुल्लाह और यमन के हूती विद्रोही इजरायल पर हमले कर रहे हैं। हिजबुल्लाह ने इजरायल पर 100 से ज़्यादा रॉकेट दागे। पाकिस्तान ने खुलकर ईरान का समर्थन नहीं किया, लेकिन कुछ खबरों में कहा गया कि वह इजरायल के खिलाफ ईरान के साथ हो सकता है। हालांकि पाकिस्तान ने साफ तौर पर इस्लामी देशों के बजाय अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता दी है। इजरायल से सीधे पंगा लेने से उसे भी डर लगता है। तटस्थ देश कौन से हैं, ये जानना भी ज़रूरी है। भारत ने दोनों देशों से शांति और संयम बरतने की अपील की है और कहा है कि कूटनीति से विवाद सुलझाए जाएं तो बेहतर है। भारत ने अपने नागरिकों, खासकर ईरान में पढ़ रहे भारतीय छात्रों को सुरक्षित निकाला है, स्थिति पर नज़र रख रहा है। संयुक्त राष्ट्र और दूसरे देश ने आपातकालीन बैठक बुलाई, लेकिन कोई ठोस फैसला नहीं हुआ है। कई देश तनाव कम करने की बात कर रहे हैं। नेताओं के बयान बेहद भड़काने वाले रहे हैं। बेंजामिन नेतन्याहू इजरायल के प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने कहा कि हम ईरान के परमाणु हथियारों को खत्म करके रहेंगे। ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनेई की हत्या से यह युद्ध खत्म हो सकता है। नेतन्याहू ने दावा किया कि इजरायल ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लंबे समय के लिए पीछे धकेल दिया है और तेहरान के आसमान पर अब उसका कब्जा है। उन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, फ्रांस, अमेरिका, रूस और ब्रिटेन के नेताओं से फ़ोन पर बात की और इजरायल की रक्षा के लिए समर्थन मांगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमें इजरायल के हमलों की पूरी जानकारी थी। मैंने ईरान को बचाने की कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर नहीं हुई है। उसे परमाणु समझौता कर लेना चाहिए। ईरान के आसमान पर हमारा कब्जा है। अगर ईरान ने हमला किया तो अमेरिकी सेना पूरी ताकत से जवाब देगी। ट्रंप ने G7 समिट छोड़कर वाशिंगटन लौटने का फैसला किया और कहा कि वह सीजफायर के लिए नहीं बल्कि कुछ बड़ा करने के लिए जा रहे हैं। उनका यह बड़ा करना सिर्फ और सिर्फ ईरान को टेंशन दे सकता है। व्लादिमीर पुतिन का रुख भी जानना ज़रूरी है। व्लादिमीर पुतिन ने इजरायल के हमलों की निंदा की और मध्यस्थता की पेशकश की है। उन्होंने ट्रंप, नेतन्याहू और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से फ़ोन पर बात की, जिसमें मिडिल ईस्ट में शांति की ज़रूरत पर जोर दिया गया। अयातुल्लाह अली खामेनेई ईरान के सुप्रीम लीडर हैं। उन्होंने इजरायल को कड़ा जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि हम ईरान पर अब कोई रहम नहीं दिखाएंगे। पश्चिम एशिया में समस्याओं की वजह अमेरिका और कुछ यूरोपीय देशों की मौजूदगी है।
कौन सही है कौन गलत है, अगर हम इसका विश्लेषण करें तो इसका जवाब ठीक ठीक पर कहना बेहद मुश्किल होगा। दोनों देशों के अपने अपने हित और दावे हैं। इजरायल का कहना है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम और उसकी प्रॉक्सी सेनाएं जैसे हिजबुल्लाह, हूती, हमास क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। इजरायल का मानना है कि उसने आत्मरक्षा में हमले किए हैं। ईरान का दावा है कि इजरायल ने उसके परमाणु ठिकानों, सैन्य अधिकारियों को निशाना बनाकर रेड लाइन पार की है। ईरान अपने हमलों का जवाबी कार्रवाई बताता है। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर हमले किए जिससे आम नागरिकों को भी नुकसान हो रहा। इजरायल के हमलों में ईरान में 200 से ज़्यादा लोग मारे गए जिनमें महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। ईरान के हमलों में इजरायल में 20 से ज़्यादा लोग मारे गए। दोनों पक्षों की आक्रामकता ने तनाव बढ़ाया है। कोई भी पूरी तरह से सही या गलत नहीं कहा जा सकता। वैश्विक समुदाय, खास तौर पे भारत और शांति चाहने वाले देशों का समुच्चय कूटनीतिक तरीके से हल निकालने की वकालत कर रहा है। अब इस जंग का असर क्या होगा, एक बार उस पर नजर डालते हैं। तेल की कीमतें बढ़ रही हैं जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था पर असर पड़ सकता है। भारत ने अपने नागरिकों को ईरान से निकाल लिया है, उड़ानों को डाइवर्ट किया है। रूस और चीन जैसे देश मध्यस्थता की बात कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका और G7 का इजरायल के प्रति झुकाव स्थिति को बेहद जटिल बना रहा है। अगर युद्ध बढ़ा तो मिडल ईस्ट में बड़ा संकट पैदा हो सकता है।